प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 43 वर्षीय युवक की हस्तरेखा का अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज इनकी हस्तरेखा से मैं इनके सभी प्रश्नों के उत्तर तो दूंगा ही, साथ ही आपको कुछ रोचक जानकारी भी देने वाला हूँ। सरकारी नौकरी और अन्य विषयों से जुड़े इनके प्रश्न भी है, तो उसके उत्तर भी हाथ में किस प्रकार देखते हैं, उससे जुड़े कुछ योग भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। और अगर आप भी अपनी हस्तरेखा अध्ययन करवाना चाहे तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बिना विलंब किए हम बढ़ते हैं हस्तरेखा अध्ययन की ओर। सर्वप्रथम आप ये देखिए, इनका जो हाथ है ये अच्छा लंबा बना हुआ है, और आप सभी जानते हैं लंबा बना हुआ हाथ शनि के प्रभाव को बताता है। यानी एक बात तो पक्की है कि शनि का प्रभाव यहाँ पर अधिक रहेगा। चौड़ाई भी कुछ अधिक है, इसलिए कुछ मात्रा में गुरु का प्रभाव होने से जीवन में शुभ परिणाम में भी वृद्धि अवश्य होगी। तो ऐसे में स्वभाव में देखा जाए तो गुरु और बुध दो अधिक प्रभाव दिखाएंगे। हाथ अधिक लाल होने से ये मंगल के परिणाम को बढ़ाता देखा गया है। यानी शनि, गुरु और मंगल, ये तीन ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। अब सर्वप्रथम शनि के प्रभाव की बात करें तो शनि के प्रभाव से जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, कार्य में विलंब होगा, संघर्ष के उपरांत ही जीवन में सफलता मिल पाएगी। गुरु के प्रभाव के चलते ज्ञान, बुद्धि, विवेक इनके अंदर अच्छा रहेगा, और अपनी बुद्धि विवेक को ये सही तरह से उपयोग भी कर पाएंगे। सलाह देना, ज्ञान देना, शिक्षा देना, ये सब कार्य इनके स्वभाव में अधिक देखने को भी मिल जाएंगे। इसके उपरांत ये भी देखने को मिलेगा कि ये परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल भी लेंगे, परिस्थिति के अनुसार कार्य भी कर लेंगे। मंगल का प्रभाव ये रहेगा कि वो इनको थोड़ा सा उग्र या जल्दीबाजी में कार्य करने वाला, थोड़ा गुस्सैल बनाएगा। थोड़ा ये भी देखने को मिला है कि जब इस तरह की हस्तरेखा हो तो जीवन काल में बचपन में थोड़ा शुरुआती जीवन यानी युवा अवस्था का जो समय रहता है वहाँ पर थोड़ा अधिक संघर्ष रहे, अधिक मेहनत रहे, स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ापन वाला अधिक रहे, जिद्दीपन थोड़ा अधिक रहे, ये सब बातें देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये मंगल का प्रभाव होता है। और मंगल का प्रभाव बचपन में अधिक देखने को मिला है। चोट चपेट लगना या फिर जल्दीबाजी में कोई कार्य गलत कर लेना, वो स्थिति बनाता है। यहाँ पर बस एक ही परेशानी है कि मंगल का प्रभाव इनको सब जल्दी मिले, इनके स्वभाव में ये उत्पन्न करेगा, और शनि का प्रभाव इनके कोई भी कार्य को समय पर होने नहीं देगा। यानी ये जो सोचेंगे उसको होने में टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा, जो कहीं ना कहीं इनको मानसिक रूप से थोड़ा चिंतित भी करेगा। लेकिन खैर, पहले इनकी अन्य हस्तरेखा पर विचार करते हैं, फिर इसके बारे में कुछ सोचेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए उंगलियों की बात करते हैं। उंगलियाँ यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर वैसे जो उंगलियाँ देख पा रहे हैं अच्छी लंबी उंगली बनी है, लेकिन हाथ के कंपैरिजन में कुछ छोटी है, इतनी ज़्यादा छोटी नहीं, उंगलियाँ भी अच्छा स्थान ले रही है। इस तरह की स्थिति में ऐसा व्यक्ति बैठ करके या अपनी बुद्धि विवेक से जो कार्य करना हो उसको अच्छी तरह कर सकता है। मेहनत मजदूरी से जुड़ा कार्य ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उंगलियों का लंबा होना व्यक्ति को थोड़ा शांत स्वभाव का बनाता है। कई बार ये देखने को मिला है कि ऐसे कार्य जहाँ पर अधिक भागदौड़ न करनी हो, वो कार्य ऐसा व्यक्ति आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता है। फिर गुरु का प्रभाव तो आ ही रहा है, इसीलिए व्यक्ति अपने ज्ञान और बुद्धि का सही उपयोग करे तो उनसे अच्छा धन अर्जित कर सकता है। इसके बाद आप यहाँ उंगलियों की बनावट देखिए और पर्वतों की स्थिति को देखिए। सबसे पहले बुध के पर्वत को देखें तो बुध पर्वत यहाँ पर शुभ है। वैसे पर्वतों की बात मैं आगे आपको अन्य फोटो के माध्यम से बताता हूँ, पहले आप इनकी उंगलियों को देखिए। यहाँ पर अच्छी खड़ी रेखाओं का होना मल्टीटास्क नेचर को बताता है, एक से अधिक कार्य एक समय पर कर लेना ये स्वभाव में होता है। उंगली की लेंथ भी अच्छी है, यानी बुद्धि विवेक ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, कार्य को भी सुचारू ढंग से ये कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर ये सूर्य की उंगली यहाँ शनि की तरफ झुक गई है। अब देखिए सूर्य की उंगली जब भी शनि की ओर घूम जाए तो ये वैसे सरकारी क्षेत्रों से लाभ के लिए अच्छी रहती है, और ये भी देखने को मिला है कि जीवन में संघर्ष को बढ़ा देती है, क्योंकि सूर्य हमारे कार्य आदि को बताता है। जो भी हम कर्म करते हैं हमारे करियर की स्थिति सूर्य से पता चलती है, और वही शनि की तरफ चला जाए तो शनि कहीं ना कहीं
कर्म कारक होने से कार्य क्षेत्र में संघर्ष या मेहनत को बढ़ा देता है। लेकिन व्यक्ति को ईमानदार बनाने का कार्य ये दोनों उंगलियों का इस तरफ घूमना ये कार्य अवश्य करता है जो अच्छा रहता है। सूर्य की उंगली से गुरु की उंगली बड़ी होने से यह देखने को मिलता है कि बुद्धि विवेक से जुड़े कार्य या फिर अपने बौद्धिक कौशल को बढ़ाने से जुड़े कार्य में ही ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और रिस्क लेने की क्षमता होती है। लेकिन अधिकतर मामलों में देखने को मिला है कि सूर्य की उंगली हो तो उससे बचाव करता व्यक्ति देखा गया है। बाकी सूर्य की उंगली का अच्छा स्ट्रेट होना ये अच्छा रहता है, मान सम्मान दिलाने का कार्य करता है। शनि की उंगली बीच में स्ट्रेट है, ये अच्छा होता है, हल्की सी सूर्य की तरफ ये भी झुक रही है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने को मिला है कि पिता से कई बार या तो मन मुटाव करवा दे या फिर सभी स्थिति अच्छी भी हो तो भी ये देखने को मिलता है कि जीवन काल में पिता को और स्वयं को थोड़ा कार्य में अधिक संघर्ष देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये शनि का प्रभाव होता है जो सूर्य पिता के कारक, उस पर आने से थोड़ा पिता के लिए भी जीवन में संघर्ष बढ़ता है, स्वयं को भी जीवन काल के शुरुआती समय पर संघर्ष अधिक रहता है। इसके बाद ये गुरु की उंगली इस तरफ झुक गई, यानी व्यक्ति धार्मिक है, दयालु है, दूसरों की सहायता करने वाला है। यहाँ हल्का सा गैप कहीं ना कहीं बड़े लोगों से, बड़े भाई से थोड़े मन मुटाव को जागृत करता है, वैवाहिक जीवन की स्थिति को कमज़ोर करता देखा गया है। यहीं पर हल्का सा आप तिल आदि की आकृति भी देख पाएंगे। तिल तो नहीं कहा जा सकता लेकिन हल्की सी इसमें एक डोट जैसा नज़र आता है, हल्का सा ही। तो ये स्थिति भी दूसरे पर्व पर होने के कारण वैवाहिक जीवन को कमज़ोर करती देखी गई है। दूसरा पर्व वैवाहिक जीवन की स्थिति को बताता है और यहाँ पर तिल होना कभी अच्छा नहीं होता। या तो व्यक्ति को स्वयं से ऐसी कोई संतुष्टि ना रहे, ऐसी कोई रुचि ना रहे वैवाहिक जीवन में, और साथ में ये भी कई बार देखने को मिला है कि मन मुटाव हो, विवाद हो, झगड़े हो, ये सब बातें कई बार बढ़ती देखी गई है जो थोड़ा अशुभ होता है। बाकी इसमें उंगलियों की जो प्रभाव है वो कम से कम शुभ है। अन्य क्षेत्र में धन आदि के लिए स्थिति अच्छी, क्योंकि यहाँ पर खड़ी खड़ी रेखाएं आप अच्छी देख पा रहे हैं। इसके बाद अंगूठे की भी बात करें तो अंगूठा भी अच्छी लंबाई लिए हुए है, पीछे की ओर झुकने वाला है। ये परिस्थिति के अनुसार ढलना तो बताता है लेकिन अच्छा लंबा अंगूठा है। लंबा अंगूठा व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को बढ़ा देता है, सोचने समझने की क्षमता, तर्क वितर्क करना, ये सब बातें व्यक्ति में बढ़ जाती है। व्यक्ति अपने ज्ञान का बहुत सही उपयोग कर सकता है और इस तरह का अंगूठा व्यक्ति को सशक्त बनाता है। बस परेशानी एक ही रहती है कि व्यक्ति धन उधार दे दे तो वो मांग नहीं पाता है, जो सामान्यतः देखने को मिल जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का धन ऐसे ही स्थान पर डूबता है या ऐसे ही जगह फंस जाता है जहाँ पर वो किसी रिश्तेदार को दे दिए हो, अन्य किसी व्यक्ति को दे दिए हो, तो कई बार वहाँ से प्राप्त होने में परेशानी होती देखी गई है। अदरवाइज़ यहाँ मछली बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर यव की आकृति बनी है, हल्की सी खुली है जो अन्य के सहयोग को कम करेंगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने दम पर सफलता अवश्य अर्जित कर लेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अंगूठा फिर भी प्रायः पीछे की ओर थोड़ा घूम रहा है तो ये अच्छी बात होती है, जीवन में सफलता के लिए, तरक्की के लिए ये शुभ होता है। इसके उपरांत आप थोड़ा पास से इस स्थिति को देखिए। पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह के, यहाँ पर जो ये यव की आकृति बनी है ये संतान आदि की स्थिति को भी बताती है। अब देखिए यहाँ पर इनके जब मैंने हाथ में विवाह रेखा के ऊपर की रेखाओं की स्थिति को देखा दोनों ही हाथों में, तो ये पता चला कि कहीं ना कहीं विवाह रेखा के ऊपर 3 रेखाएं साफ सुथरी बनी हुई है। और यहाँ पर आप देखते हैं तो ये एक रेखा इस तरह की गई, एक आइलैंड यहाँ पर बना, उसके बाद एक इस तरह की रेखा, यहाँ पर 2 संतान की स्थिति। यानी ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिला कि कई बार या तो एक मिसकैरेज आदि हो जाए, या कई बार ये देखने को मिलता है कि साथी, जो जीवन साथी है, उसके हाथ में जिस तरह के योग हो। यहाँ पर तो इनके हाथ में 2 संतान की स्थिति आप साफ सुथरी देख पा रहे हैं। पहली बारी में यहाँ पर इस तरह की सीधी खड़ी लाइन जो कई बार कन्या संतति के जन्म को बताती है, और फिर आइलैंड की स्थिति, द्वीप की स्थिति पुत्र संतति को बताती है। तो यानी एक लड़का एक लड़की इस तरह की स्थिति तो बनती है, लेकिन 3 संतान के योग इनके हाथ में देखने को मिले। अब वो निर्भर करेगा इनके जीवन साथी के हाथ पर, तो वहाँ से संतान की स्थिति 2 या 3 में यहाँ पर संतान की स्थिति बनती है। तो वैसे तो संतान के होने के बाद भी भाग्योदय हुआ है, और वैसे इस तरह के हाथ में ये बात भी देखने को मिले कि अगर पहली संतान पुत्री हो यानी कन्या संतान हो तो व्यक्ति का भाग्योदय और तेज़ी से होता है। तो ये बात भी इनके हाथ में वैसे शुभ नज़र आती है। अब थोड़ी कुछ बातें जीवन साथी के हाथ पर भी निर्भर करेंगी, लेकिन यहाँ पर हम बढ़ते हैं अन्य ग्रहों की स्थिति की ओर बढ़ते हैं और अन्य स्थितियों को देखते हैं क्या प्रभाव वहाँ पर बना है। सबसे पहले बुध की बात करते हैं।
बुध पर्वत अच्छा उठा हुआ है, अच्छा बड़ा स्थान ले रहा है, जो कि शुभ भी है। साथ में यहाँ पर आप देख पाएंगे खड़ी खड़ी रेखाएं यहाँ बनी हुई है। जितनी खड़ी रेखाएं होती है व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि, विवेक, बोलने की क्षमता, वाणी का प्रभाव, ये सब बढ़ जाता है। और साथ में व्यक्ति एक से अधिक भाषा का जानकार हो, एक से अधिक विषयों का जानकार हो, ये सब बातें देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छा होता है। बुध का मजबूत होना, वैसे मैं आपको बता दूं ये एक टीचर है, शिक्षक है यानी। तो यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं होती ना, बुध का प्रभाव ये करता है कि व्यक्ति के बुद्धि विवेक को तो बढ़ाता है, साथ में ऐसा व्यक्ति अन्य को जिस प्रकार समझ आता है उसको उस प्रकार आसान भाषा में समझाता है, जिससे ये देखने को मिलता है कि अच्छे शिक्षक के रूप में उभर कर आते हैं इस तरह के गुण। और इसी तरह का व्यक्ति को, इस तरह के गुण ही व्यक्ति को मान सम्मान दिलाने का काम करते हैं। इसके बाद सूर्य के पर्वत की बात करते हैं। इनका प्रमुख प्रश्न सरकारी नौकरी से जुड़ा जो है, ये प्रमुखता के साथ में सरकारी नौकरी से ही जुड़ा है, इसीलिए इस पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इस तरह की आकृति सूर्य पर्वत पर है। यहाँ पर अच्छी कहा जाए तो खड़ी रेखाएं है, जो कहीं ना कहीं कट नहीं रही है, ये अच्छी बात है। और थोड़ा मैं आपको पास से बताने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए कि यहाँ पर सूर्य पर्वत पर ये इस तरह की आकृति, यहाँ नीचे की ओर भी कुछ त्रिशूल आदि भी बन रहे हैं, लेकिन मुख्य बात ये कि यहाँ पर भी ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी इस तरह की रेखाएं। नीचे की ओर रेखाएं कई बार कन्फ्यूजन बनाती है, क्या करे क्या ना करे, ये थोड़ी दुविधा उत्पन्न करती है। और ऊपर की ओर जो इस तरह की खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ये व्यक्ति को ज्ञान भी देती है, एक से अधिक कार्य करने की क्षमता भी प्रदान करती है। और ये भी देखने को मिला है कि ऐसा व्यक्ति आसानी से ही अपने कार्यों को अच्छी तरह कर सकता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये रेखाएं भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर रही है, और भाग्य रेखा तो इस तरह की बनी है ही। तो ये दोनों ही बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जन्म स्थान से दूर रहना अच्छा रहता है। इसके उपरांत यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले तो एक बात कि यहाँ पर सूर्य रेखा मजबूत है, जो स्थिति अच्छी होती है सरकारी नौकरी के लिए। अगर आप ये देख रहे हैं आपके हाथ में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, तो सबसे पहले आप अपने सूर्य पर्वत की स्थिति को देखिए। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत थोड़ा दब गया है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ बुध पर्वत उठा हुआ है, यहाँ शनि पर्वत उठा हुआ है, और बीच में सूर्य पर्वत दब रहा है। ये कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि कन्फ्यूजन बताता है, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ती है। इसके उपरांत यहाँ नीचे की ओर भी 2-3 रेखाएं अगर बढ़ जाए, इस तरह की स्थिति बन जाए, तो ये मन में कन्फ्यूजन को बढ़ा देती है, और दुविधा के कारण क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की स्थिति बढ़ जाती है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सफलता में बाधक होती है। एक योग प्रायः देखने को मिला सरकारी नौकरी जिनको भी होती है उनके हाथ में, कि ये जो मंगल का क्षेत्र होता है, इस मंगल के क्षेत्र से एक रेखा निकल करके सूर्य पर्वत या सूर्य की रेखा में, जैसे सूर्य रेखा यहाँ हो और मंगल से कोई रेखा यहाँ जुड़ जाए। अब इनके हाथ में ये रेखा तो साफ सुथरी नहीं बनती, क्योंकि ये मंगल की रेखा इस तरह से गई, यहाँ पर रुक गई, और कोई भी सूर्य रेखा इससे नहीं मिल रही है। यानी ये सरकारी नौकरी की स्थिति को थोड़ा कम अवश्य कर रही है। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर एक और रेखा यहाँ पर ऊपर की ओर बनी है, ये वाली रेखा देखिए, ये यहाँ से बनी, इस तरह से ये सूर्य रेखा को सीधी मिली। लेकिन ये किस आयु में है? ये आयु है 38 वर्ष। वर्तमान में इनकी आयु 42 वर्ष के आसपास और उसके ऊपर निकल चुकी है। तो एक यहाँ पर थी यानी 33 वर्ष की आयु पर, तो एक रेखा थी 33 वर्ष की आयु पर, एक थी 38 वर्ष की आयु पर। ये जो 2 वर्ष थे ये कुछ इस तरह के थे कि जहाँ पर जीवन में सफलता के लिए भी स्थिति अच्छी थी, वहीं पर अगर सरकारी नौकरी के लिए योग जो थे वो अच्छे बने हुए थे, क्योंकि हाथ में सरकारी नौकरी की रेखा तो बनी है ये वाली, ये सरकारी नौकरी दिलाती है, अच्छी होती है। लेकिन एक परेशानी की बात ये कि ये भाग्य रेखा से जिस समय निकली है वो समय इनकी आयु खंड से निकल चुका है, वो समय बीत चुका है, इस तरह की स्थिति है। तो कई बार इसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि जीवन काल में फिर सरकारी नौकरी आगे चल कर के जो इनकी आयु खंड है उसमें नहीं लग पाए। लेकिन जैसे यहाँ पर एक रेखा ये बनी, एक रेखा ये बनी, ये दोनों ही समय अंतराल को तो बता रही थी, लेकिन अब वो किसी भी कारणवशात अगर योग नहीं बन पाए और सरकारी नौकरी नहीं लग पाई, तो यही समझना चाहिए कि आगे सरकारी नौकरी के योग नहीं है। इसके उपरांत यहाँ सूर्य पर्वत पर अन्य स्थिति अच्छी होने से ये कहा जा सकता है कि जीवन काल में धन आदि के लिए प्रभाव ठीक रहेगा इसके चलते, और ये अपने कार्य में अपना मान सम्मान विशेष रूप से अर्जित कर पाएंगे, जो इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है। इनके द्वारा जो बताया गया है वो यही है कि इनका जो नाम है वो वेटिंग लिस्ट में आया है। कुछ सरकारी टीचिंग के लिए इन्होंने अपनी एग्ज़ाम आदि जो दी थी उसमें वेटिंग लिस्ट में इनका नाम आया है। लेकिन यहाँ पर इनका प्रभाव यही आ रहा है कि जो कुछ रेखा है वो
उम्र के पूर्व के पड़ाव पर थी। अब एक रेखा है इस तरह की तो ऊपर ऊपर जुड़ भी रही है लेकिन मजबूत नहीं है, तो ये परिणाम थोड़ा सा कमज़ोर करती देखी गई है। यानी कोरोना के पहले तक तो स्थिति फिर भी यहाँ पर कुछ सकारात्मक स्थिति में थी, वर्तमान में कुछ कमज़ोर अधिक नज़र आती है। इसके बाद सूर्य पर्वत की अन्य स्थिति जीवन में सफलता देंगी। एक बात और, ये रेखा अच्छी है, ये बुद्धि रेखा होती है, ज्ञान रेखा होती है, शिक्षा आदि तो अच्छी करवाती है। साथ में इसका परिणाम ये भी कई बार देखने को मिला है कि जीवन काल में ऐसा व्यक्ति जिसको जो सलाह देता है, अगर ऐसा व्यक्ति मान ले तो जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है, तो ये बात अच्छी है। इसके बाद यहाँ पर आप इस शनि पर्वत को देखिए। शनि पर्वत पर अच्छी खड़ी रेखाओं का होना जीवन में धन की कमी नहीं होने देता। यहाँ पर वी की आकृति भी व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है, इसीलिए यहाँ पर धन आदि के लिए इसको प्रभाव अच्छा कहेंगे। यहाँ पर वी आदि की आकृति भी शुभ होती है। हालांकि कुछ कुछ रेखाएं ऊपर की ओर चढ़ रही है जो लेट सभी कार्य बनने की स्थिति को भी बताती है, और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि संघर्ष भी बढ़ाती देखी गई है। तो शनि पर्वत वैसे शुभ है, शनि पर्वत की स्थिति में खराबी नहीं। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जीवन में धन के लिए शनि पर्वत अच्छा रहेगा। कार्यों से ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करेगा जो अच्छा रहेगा। इसके बाद गुरु पर्वत की स्थिति देखिए। अच्छी स्थिति में गुरु पर्वत है, हालांकि कुछ शनि की तरफ बना हुआ है, ये भाग दबा है, इस ओर बना है। जब भी शनि की ओर गुरु पर्वत चला जाए, ये दो बातें बताता है। एक तो व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा, और एक व्यक्ति का कई बार देखने को मिला है कि भौतिक जीवन से ऐसी कोई विशेष रुचि नहीं होती। हालांकि व्यक्ति को धन वैभव संपदा सब प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे बोक्स आदि की आकृति भी नज़र आ रही है, और यहीं पर हल्की हल्की आकृति कुछ स्वस्तिक नुमा आकृति बनाने का काम कर रही है। तो ये स्वस्तिक आदि की आकृति भी यहाँ पर शुभ होती है, क्योंकि व्यक्ति को धार्मिक सदकर्म करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला बनाती है, तो ये अच्छी बात है। और क्रॉस आदि भी यहाँ बना हो तो कोई ख़राब नहीं होता, बल्कि क्रॉस तो प्रोटेक्शन देता है। क्रॉस की आकृति व्यक्ति को ये कहा जा सकता है कि जीवन काल में वैवाहिक जीवन को मधुर करने का काम करती है, क्योंकि इनके हाथ में गुरु शनि की तरफ जा रहा है जो वैवाहिक जीवन को कमज़ोर करता है। तिल की आकृति भी वहाँ ऊपर मैं बता चुका हूँ जो बनी हुई है, वो भी थोड़े वैवाहिक जीवन को कमज़ोर करती देखी गई है। लेकिन क्रॉस की आकृति विवाह के बाद भाग्योदय और अन्य स्थिति को अच्छा करती है। वलय की आकृति भी शुभ होती है, और ये प्रगति कारक रेखाएं जो बनी है ये भी जीवन में अच्छा परिणाम देती है। यहीं पर बोक्स आदि की आकृति व्यक्ति स्वयं के दम पर भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करता है, तो ये बात अच्छी है। इसी तरह की रेखाएं पैतृक संपत्ति दिलाने में सक्षम होती है। हालांकि कुछ स्थिति यहाँ सूर्य पर्वत पर कमज़ोर अवश्य बनी है, लेकिन गुरु पर्वत यहाँ पर शुभ है, तो व्यक्ति अपने दम पर अच्छी धन संपत्ता अर्जित कर सकता है, और विवाह बाद तो स्थिति में सुधार होता भी देखा गया है। इसके बाद मंगल के क्षेत्र को देखिए। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, उन्नत है। यहाँ पर ये आड़ी लाइन इसको काट रही है, मंगल के क्षेत्र को दो भाग में बांट रही है, यानी मंगल और शुक्र अलग अलग हो रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हाथ में ये देखना जरूरी रहता है, जब भी इस तरह की गाढ़ी रेखाएं मंगल और शुक्र के पर्वत को अलग अलग कर दे, तो मंगल पुरुष कारक ग्रह है, शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, और ये वैवाहिक जीवन की स्थिति को दोनों ग्रह बताने का काम करते हैं। जब इन दोनों के बीच में इस तरह की आड़ी लाइनें आ जाए तो ये पति पत्नी के बीच में दरार को उत्पन्न करती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ये इस तरह की रेखाएं ये विशेष शुभ नहीं कही जा सकती। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से व्यक्ति को असंतुष्टि रहती है, वो वैवाहिक जीवन हो या फिर आप ये समझ करके चले कि जीवन में अन्य स्थिति हो, जो कार्य वो करता हो उससे असंतुष्टि, अन्य सभी चीज़ों में भी असंतुष्टि का प्रभाव अधिक देखने को मिला है। मंगल पर्वत से कुछ कुछ रेखाएं यहाँ पर बाहर की ओर जा रही है, ये शुभ होती है। हालांकि समय समय पर मेहनत भी करवाती है, लेकिन फिर भी जीवन काल में व्यक्ति को मेहनत करवा करके ही अच्छी संपत्ति अर्जित कराने का काम करती है। भूमि भवन वाहन के सुखों के लिए अच्छी रहती है। यहाँ पर त्रिभुज आदि की आकृति भी है, तो ये 35 वर्ष के पहले भी यहाँ पर जमीन आदि लेने के योग को बताती है, और उसके बाद भी संपत्ति में वृद्धि को ही बता रही है, तो ये अच्छी बात है। मंगल पर्वत यहाँ उन्नत कहा जाएगा। हालांकि शुक्र पर यह आड़ी रेखाएं विशेष शुभ नहीं होती वैवाहिक जीवन के लिए भी। इसी तरह की रेखाएं, वैसे तो गुरु पर्वत मजबूत है, अन्यथा इसी तरह की रेखाएं व्यक्ति के अंदर चारित्रिक कमजोरी लाने का काम करती है, और ऐसा व्यक्ति फिर गलत मार्ग पर चला जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कई बार इसके कारण बन जाए, तो व्यक्ति के फिर वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी आ जाती है। 2 विवाह के योग भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कम से कम गुरु की स्थिति शुभ देख पा रहा हूँ, यानी इनके अंदर बुद्धि विवेक है कुछ इस तरह का कि कार्य को थोड़ा सा संभाल लेना, परिस्थिति को संभाल लेना इनके गुण में है, जो थोड़ा इनका बचाव भी करता है।
लेकिन ये शुक्र पर आड़ी रेखाएं कभी भी शुभ नहीं होती है, मानसिक चिंताओं को, टेंशन आदि को भी बढ़ाने का काम करती है और इसका परिणाम इतना शुभ नहीं देखने को मिला। हालांकि कुछ कुछ रेखाएं खड़ी जरूर बनी है लेकिन कोई इतनी मजबूत नहीं, यानी अन्य के सहयोग को भी ये कम करती है। तो इसीलिए यहाँ पर इनको कोशिश करना चाहिए, स्वयं के दम पर कोशिश करें। शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत और मंगल का पर्वत तीनों ही शुभ है यहाँ पर। तो ये तीनों यहाँ पर इनको कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे, बस स्वयं से कार्य को टाले नहीं और अच्छी तरह ईमानदारी पूर्वक कार्य करते रहे तो अच्छा रहता है। इसके उपरांत चंद्रमा के क्षेत्र की बात करें तो चंद्रमा का क्षेत्र यहाँ पर कुछ कुछ आड़ी रेखाएं लेकर के बना है। यहाँ पर जो इस तरह की स्थिति है ये कोर्ट केस, विवाद, झगड़े, इस तरह की स्थिति को बढ़ाने का काम करती है। इन सभी से बचाव करना चाहिए ताकि जीवन में खराब स्थिति न बने। आप किसी को पैसे आदि दे तो भी कोशिश करें कि कागज़ आदि उसके अच्छे रखें। ज़मीन आदि लेते समय भी पूछ परख करके ज़मीन आदि ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इस तरह की रेखाएं ज़मीन आदि के सुख के लिए अच्छी होती है। और ये जो रेखा यहाँ पर इस तरह की नीचे आ रही है केतु पर्वत पर, ये किसी चीज़ों के लत को बढ़ाने का काम करती है, एडिक्शन देती है कुछ इन चीज़ों का जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी न हो। तो ऐसी अगर कुछ चीज़ों की आदत हो तो उससे बचाव करना चाहिए, या किसी भी चीज़ का अति में उपयोग करना, अति में उसका भोग करना, ये भी कहीं ना कहीं इस तरह की रेखाओं में देखने को मिलता है। इस तरह की रेखाएं मानसिक चिंताओं को बताती है। अब ये पर्वतों की स्थिति तो फिर भी यहाँ पर शुभ अशुभ स्थिति में बनी हुई है, कुछ अच्छी, ज़्यादा अच्छी स्थिति में, कुछ कमज़ोर स्थिति में भी है। लेकिन यहाँ पर इनकी जीवन रेखा की बात करें तो देखिए जीवन रेखा इस तरह की आई, यहीं से कुछ इस तरह की और यहाँ से भी कुछ कुछ रेखाएं तो निकल रही है। यानी जीवन रेखा यहाँ पर आकर के दो मुखी भी बन रही है और अच्छे प्रभाव को बता रही है। पीछे की ओर यूँ भी जब जीवन रेखा जाती है तो ये अच्छी लंबी आयु को बताती है। जब भी इस तरह की घूमती हुई रेखा बन जाए तो ये सामान्य, अगर एक अभी के दृष्टिकोण से अभी ही अगर इसमें प्रिडिक्शन करना हो तो भी इस तरह की आयु रेखा को अच्छा 80+ तो कहा ही जा सकता है आसानी से। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर फिर देखिए इस तरह की ये रेखाएं जो है ये यहाँ पर कहा जा सकता है कि शुभ होती है आयु के लिए भी और धन के लिए भी। हालांकि धन रेखा जो है वो थोड़ी ऊपर से चालू हुई है, भाग्य रेखा जिसे कहा जाता है। ये बुध की रेखा है, ये जो आड़ी लाइन इस तरह की बनी है, ये बुध की रेखा यहाँ पर शुभ होती है, धन आदि बचाने के स्वभाव को उत्पन्न करती है, लेकिन बहुत हल्की भी है और इससे मनी ट्रायंगल भी मजबूत नहीं बन रहा। ये खर्चीले स्वभाव को बताती है, किसी न किसी चीज़ में पैसे खर्च हो जाए, पैसे बचा नहीं पाए, ये बात कई बार अधिक देखने को मिली है। वैसे थोड़ी प्रॉपर होकर के मजबूत बन रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए अपने पैसे आदि को कुछ ऐसा सेव करें जिससे वो लंबे समय तक उपयोग में आता रहे, क्योंकि यहाँ थोड़ा खर्चीला स्वभाव या किसी न किसी कारणवशात धन का खर्च हो जाए वो बन रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके मंगल की जो स्थिति है, अंगूठे की स्थिति भी है, वो ये बताता है कि किसी को पैसा देने पर फंस जाएगा, प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए ताकि आपके लिए कोई परेशानी की बात न बने। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि जीवन के शुरुआती दौर पर यहाँ पर आड़ी आड़ी रेखाएं, हालांकि खड़ी खड़ी रेखाएं भी है, जो व्यक्ति को कम उम्र से जिम्मेदार बनाने का काम करती है। व्यक्ति कम उम्र से ही कमाना या कार्य करना प्रारंभ कर देता है, कुछ न कुछ सीखना या कोई न कोई कार्य करना चालू कर देता है, तो ये अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर कुछ समय के लिए औ की आकृति बनी थी, जो आँख की आकृति दिख रही है ये बनी थी, तो ये 21 से बाद यानी 21 वर्ष की स्थिति तो ठीक थी, यहाँ से कुछ तरक्कीदायक रेखा थी, लेकिन उसके बाद 22 से बोल सकते हैं 22 से 24 तक की आयु जो है यहाँ पर आँख की आकृति, ये स्वास्थ्य आदि के लिए भी अच्छी नहीं होती और जीवन में कुछ अशुभ प्रभाव, कुछ प्रियजनों की कुछ इसमें इसी समय अवधि पर मृत्यु या स्वर्गवास आदि की खबर भी आती है और कुछ अशुभ होता है, यानी कुछ भागदौड़, चिंता, परेशानी कुछ रहती है। स्वयं का स्वास्थ्य भी कई बार खराब देखने को मिला है। इसके बाद ये नीचे की ओर आती रेखा, एक ही रेखा ने काटा है बीच में केवल, वो भी ये वाली ने, ये भी लगभग आप बोल सकते हैं 35 वर्ष की आयु थी। कुछ परिवर्तन ये करवाता देखा गया है, हालांकि उसके बाद स्थिति ठीक है। यहाँ पर कोई रेखा काट नहीं रही है, हल्की सी है, कोई इतना ज़्यादा अशुभ प्रभाव इसका भी नहीं। तो यानी जीवन रेखा का प्रभाव शुभ है, जीवन में आयु के लिए और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मस्तिष्क रेखा की बात करेंगे तो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा दोनों ही कुछ कुछ कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ नीचे की ओर रेखा जा रही है। ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएँ तो शुभ होती है, लेकिन नीचे की ओर जो कंटिन्यूस दोनों से रेखाएँ जा रही है, ये कई बार अति भावुक बना करके कोई निर्णय ले लेना और उसमें देखने को मिला है कि स्वयं का नुकसान करवा लेना, ये स्थिति अधिक बनाता देखा गया है। इसी में किसी को पैसे आदि देना भी आ जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर
भावुक होकर के, भावनाओं में बह करके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सोच विचार करके कार्य करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिला है कि मस्तिष्क रेखा जब इस तरह से आगे चल करके नीचे की ओर घूम जाए तो ये थोड़ा अधिक सोचना, व्यर्थ की बातें कई बार विचार करना, और मन में ये आड़ी रेखाएं भी मन में कुछ न कुछ विचारधारा चलते रहना है, उसको बढ़ा देती है। तो ये थोड़ा इसको थोड़ा काबू में रखना चाहिए और जितना आवश्यक हो उतनी ही बातें सोची जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेडिटेशन आदि करना इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद ये जो रेखा यहाँ पर जुड़ी है, ये इससे एक ट्रायंगल की आकृति बन गई, जो शुभ होता है जीवन में धन आदि के लिए, और इसका परिणाम आगे अच्छा जीवन में मिल भी रहा है। हालांकि देखिए, जीवन के शुरुआती तौर पे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जब शुरुआत की ही बात है, यहाँ पर लगभग ये देखिए, ये द्वीप की आकृति तो लगभग 25 के पहले ही है, जो यहाँ पर भी द्वीप था, यहाँ पर भी द्वीप, तो ये थोड़ा अशुभ होता है। स्वयं के, जीवन साथी के, घर परिवार में अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता। यहीं पर फिर देखिए, जिनके आपके दिल से संबंध यानी हृदय से, जिनको आप अपना विशेष कोई प्रिय माता पिता, जीवन साथी आदि, उनके स्वास्थ्य के लिए जब भी हृदय रेखा पर इस तरह के जैसे द्वीप या कुछ बनता है तो ये अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए जब बनता है ये इस तरह की स्थिति, तो स्वास्थ्य का उनके ध्यान, स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अब खैर अभी वर्तमान स्थिति में तो ये सब समय बीत चुका है। इसके बाद अब यहाँ पर ही एक रेखा बनी है जो थोड़ी नीचे की ओर आती है, और ये समय अवधि भी अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग यहाँ पर जैसे 25 वर्ष, और उसके बाद यहाँ पर लगभग ये 40 वर्ष की आयु पर थी। यानी कई बार देखने को मिला है कि ये मंगल तरफ भी जा रही है, तो इसमें ब्लड प्रेशर आदि का प्रभाव कई बार जुड़ता देखा गया है। या फिर 42 वर्ष से 40 से 42 के बीच में भी कुछ स्थिति यहाँ पर है, तो इसीलिए थोड़ा इस समय अवधि पर पिछला जो समय बीता उसमें कुछ रोग जुड़ गया हो, ये बात देखने को मिल जाती है। अदरवाइज़ आगे तो यहाँ पर वी की आकृति यहाँ पर बन रही है, त्रिशूल नुमा आकृति भी है, तो ये त्रिशूल नुमा आकृति बहुप्रतिभा का धनी बनाती है और जीवन में एक से अधिक कार्य अच्छी तरह कर लेना उसको बताती है, तो ये अच्छी बात है। यहीं पर देखिए, भाग्य रेखा की बात करें, भाग्य रेखा इस तरह से आई, एक रेखा ने यहाँ लगभग 33 वर्ष की आयु पर काटा, जो परिवर्तनों को बता भी रही थी। यहीं पर बॉक्स की आकृति बनी, जो 35 वर्ष की आयु के पहले स्वयं के घर आदि को बताती है। फिर देखिए, यहीं पर एक रेखा बनी है, इससे वैसे क्रॉस आदि और इस तरह की आकृति बनी है, जिसे मैं शुभ नहीं कहूँगा। ये मानसिक रोग को बताती है, मानसिक चिंता, टेंशन आदि की स्थिति को बताती है, मस्तिष्क से संबंधी विकार को बताती है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ इससे जुड़ी कुछ चिंता आदि के योग तो बन रहे हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, विशेषकर मानसिक स्थिति पर ज़्यादा खराब असर ना पड़े उसका ध्यान रखना चाहिए। यहीं पर ट्रायंगल आदि की आकृति बनी है, यानी जमीन आदि के सुख के लिए अच्छा है, तो वो तो ठीक है। यहाँ पर फिर बीच में एक 38 वर्ष की आयु पर भी कट थी, उसके बाद से फिर यहाँ पर कुछ हल्की एक छोटी सी रेखा चालू हुई है, 2 रेखा पैरेलल चल रही है, जो एक से अधिक मार्ग से धन आगमन को बता रही है। ये लंबे समय तक चल रही है, इसीलिए कोई कार्य प्रारंभ किया है या करना चाहते हैं तो वहाँ से धन का आगमन आपको अच्छी मात्रा में होगा, तो ये अच्छी बात है। बाकी आपका जो मेन काम चल रहा है, आप जो टीचिंग से जुड़ा काम कर रहे हैं वही करते रहे, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ वर्तमान में नज़र आ रहा है। बाकी इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं नज़र आता, तो ये वर्तमान स्थिति को ही लंबे समय तक चलाने के प्रभाव को बता रहा है। आपको 2-3 पॉइंट पूरी हस्तरेखा में विशेष गौर करने को मिल गए होंगे। पहली स्थिति में यहाँ पर मैं स्वास्थ्य की बात कर लेता हूँ। स्वास्थ्य के लिए कुछ चिंताजनक स्थिति, पेट संबंधी रोग, मस्तिष्क संबंधी कुछ विकार यहाँ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके उल्टे हाथ में भी देखिए यहीं सेंटर में ही कुछ क्रॉस कट पीट आदि बने हुए हैं, जो कभी शुभ नहीं होते। इसीलिए मैं कहूँगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पर बड़ा परिवर्तन कई बार देखने को मिल जाता है। हालांकि कुछ जो वगैरह चेंज करी हो या कुछ अगर परिवर्तन हुआ हो तो ये रेखा फिर भी शुभ बनी हुई है, जो अच्छी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि यहीं पर कुछ आड़ी रेखाएं स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना रहेगा। बाकी यहाँ धन आदि की स्थिति अच्छी है, बस धन बचाने के स्वभाव को थोड़ा बना लेंगे, या किसी ठोस जगह पर अगर धन आदि को आप एकत्रित करेंगे, जैसे ज़मीन में लगा दिए, कोई अपने जैसे यहाँ पर अब शुक्र पर्वत तो अच्छा है, तो वैवाहिक जीवन की स्थिति को तो ये शुभ करने का प्रयास करता है, यानी जीवन साथी के आने के बाद घर में तरक्की हो, आपको विशेष भाग्योदय आपका हो, ये बात सब देखने को मिली। बच्चों के होने के बाद भाग्योदय हो, ये सब बातें देखने को मिली, जो आपके लिए शुभ भी है। लेकिन यहाँ आड़ी आड़ी रेखाएं वैवाहिक जीवन को, गुरु पर्वत पर बना तिल वैवाहिक जीवन को, और गुरु का शनि की तरफ जाना वैवाहिक जीवन को खराब करता है।
गुरु पर्वत का जब भी शनि की ओर झुकाव होता है तो संतान से विशेष लगाव की स्थिति उत्पन्न करता है। और ये भी देखने को मिला कि विशेष शुभ स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि देखिए, शुक्र पर आड़ी रेखाएं व्यक्ति के संतान होने की स्थिति को भी कमज़ोर करती देखी गई है। अब वैसे तो यहाँ हाथ में अन्य प्रभाव शुभ है, इसीलिए कुछ स्थिति तो शुभ आ ही रही है, लेकिन फिर भी शुक्र पर आड़ी रेखाएं संतान कई बार विलंब से हो या कुछ परेशानी, मिसकैरेज आदि के जैसे मैंने प्रभाव बताए, वो सब भी होता अधिक मात्रा में देखा गया है, जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि विशेष शुभ नहीं होता। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर गुरु को मैं कहूँगा अच्छी स्थिति में इसको मजबूत करना चाहिए। गुरु को मजबूत करने के लिए किसी मंदिर प्रतिदिन जाना और गाय को हरा चारा खिलाना यहाँ जरूरी नज़र आता है। साथ में मैं ये कहूँगा, शुक्र खराब प्रभाव में है तो महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान करें, छोटी कन्याओं का पूजन करें। पूर्णिमा का व्रत रखने के साथ ही आप विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन किसी कन्या को आप भोजन करवाएं, उसमें भी दूध से बनी कोई मिठाई, खीर आदि बना करके आप कन्या को खिलाएं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और जीवन में उन्नति के लिए ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में मैं ये कहूँगा कि अन्य सभी स्थिति अच्छी है, बस कोशिश करें कि आप ये जो उपाय मैंने बताए ये इनको जोड़ लीजिए, जिससे आपको कम से कम प्राइवेट सेक्टर में ही सही लेकिन सफलता अच्छी मिल पाए। और बाकी स्थिति तो यहाँ पर मैं फिर भी आगे के जीवन के लिए शुभ देख पा रहा हूँ, संतान आदि के भाग्य के लिए भी और आपके स्वयं के भाग्य के लिए भी स्थिति यहाँ पर शुभ निरंतर बनी हुई है, जो कि अच्छी बात है। और बाकी आपके अंदर गुण आदि अच्छे हैं तो परिस्थिति को आप मैनेज कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ी आपकी जीवन रेखा की बात बता दूँ, ये थोड़ी सी गाड़ी चल रही है हल्की। एक तो होती है बारीक रेखा, वो शुभ होती है। एक जो इस तरह से गाड़ी चलती है, जीवन में कंटिन्यूस कुछ न कुछ संघर्ष, परेशानी, चिंता इसको बताती रहती है। तो ये तो खैर पूरे जीवन भर बनी हुई है, यानी इस तरह का तो प्रभाव रहेगा। वो मेरे को मुख्य रूप से ये लगता है कि आपका हाथ का अधिक लाल होना और शनि का प्रभाव हाथ में आना ये स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि ये मन में दुविधा उत्पन्न करता है। एक तो आपके स्वभाव में होगा सब काम जल्दी हो और शनि के प्रभाव से कोई काम जल्दी हो नहीं पाता होगा, तो ये मन में दुविधा, संघर्ष, चिंता उत्पन्न करता है, जो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। और इसी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहता है। तो ये सब कुछ कार्य आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा, जीवन में तरक्की भी मिलेगी। और बाकी स्थिति यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपके लिए शुभ है। बस आगे चल करके लगभग जीवन के 48 वर्ष की आयु पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा, अपने भी जीवन साथी के भी, तो स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी। जन्म स्थान से दूर रहे, सफलता बाहर ही मिल पाएंगी। बाकी अन्य प्रिय दर्शकों, जो मैंने आपको स्थिति बताई सरकारी नौकरी आदि की और अन्य स्थिति आपको इनके हाथ में जो मैंने बताई वो किस प्रकार की लगी, त्रिशूल आदि की आकृति भी यहाँ शुभ बताई मैंने आपको। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।